नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेटर एनालॉजी। यह बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन हम आपको इसे आसानी मेथड से बताने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। अगर आप रीजनिंग का पढ़ रहे हैं और रीजनिंग से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर ही नहीं, रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, बहुत सारा ऐसा है जो अल्फ़ाबेट से है। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में बिहार एसएससी में कम से कम देखा गया है कि इस चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा रहा है, चाहे वह लेटर एनालॉजी हो, वर्ड एनालॉजी हो, नंबर एनालॉजी हो, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस चैनल पर हम लोग क्या किए हैं कि वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी का वीडियो डाल चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर एनालॉजी पढ़ रहे हैं। अगर आपको पोजीशन याद नहीं है तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सुनते सुनते भी ये आपका याद हो जाएगा। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले आपको हम यह बता दें कि इसमें होता क्या है कि जो पहला का दूसरा से रिलेशन होता है वही तीसरा का चौथा से होना चाहिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो दूसरा का पहला से होता है रिलेशन वही आप कह सकते हैं कि चौथा से तीसरा का होना चाहिए। इस तरह से यह बनता है। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ डी बी सी ई है, तो देखिए डी होता है 4 पर और बी होता है 2 पर, यानी कि आप कहेंगे यहाँ पर यह 2 क्या हो गया है, घट गया है, 2 घट गया है। उसी तरह बी से यह सी हुआ है, आप कहेंगे यहाँ पर कितना घट गया है, तो यहाँ पर घटा नहीं है, यहाँ 1 बढ़ गया है। उसी तरह सी होता है 3 पर और ई होता है 5 पर, तो यह क्या हो गया है, यहाँ पर 2 क्या हो गया है, बढ़ गया है। आप यह कह सकते हैं पहले 2 घट गया, फिर 1 बढ़ गया और फिर क्या हो गया, 2 बढ़ गया। उसी तरह आप इसको देखिएगा तो Q है 17 और उसके बाद है यह O 15, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, 2 घट गया। उसके बाद 15 से O 15 और P है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 बढ़ गया, तो यहाँ भी आपका 1 बढ़ गया है। उसके बाद क्या हुआ है, फिर यहाँ पर 2 बढ़ गया है। सीधा सा कहा जाए तो इसमें हुआ क्या है कि पहले -2 हुआ है, फिर प्लस का 1 हुआ है और फिर प्लस का 2 हुआ है। पहला का ये रिलेशन है कि पहले तो यहाँ पर हुआ है -2, फिर +1 और फिर +2 हुआ है। तो फिर देखिए तीसरा का चौथा से रिलेशन कैसे बनेगा। तो तीसरा से चौथा का रिलेशन आप तीसरा में देखिए, जे क्या है आपका, जे होता है 10 नंबर पर और जे से एल हुआ है, यानी कि एल 12 पर, तो आप कहेंगे कि यह 2 बढ़ गया है। उसी तरह एल से के हुआ है, तो जब एल से यह के हुआ है तो आप कहेंगे यह 1 क्या हो गया है, घट गया है। एल से के होने में 1 घट गया है और के से आई होने में, के होता है 11 पर, आई होता है 9 पर, इसमें भी यह क्या हो गया है, 2 घट गया है। तो इसका जो नियम यह चल रहा है कि +2 -1 और -2 चल रहा है। तो यानी कि तीसरा का जब रिलेशन चौथा से यहाँ आप बनाइएगा तो जो होना चाहिए पहले उसमें 2 बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन चौथा को चेक करिएगा, देख लीजिए यह एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। यह चौथा को आप चेक करिए तो W होता है 23 पर और 23 में अगर 2 बढ़ेगा तभी तो Y 25 होगा। तो यहाँ तक तो सही है, 2 बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद Y होता है 25, तो 1 घटाने पर आपको कह रहा है 1 घटाइए, तो 1 घटाएंगे 25 में से तो 24 होगा, तो जो कि यहाँ भी सही है। उसके बाद कह रहा है फिर से 2 घटाइए, तो 24 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो यहाँ 22 होगा, जो कि वहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, आप कॉन्सेप्ट को नोट कर दे जाइएगा। एसएससी सीपीओ में क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन यह था, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है CDEF है। हमने क्या कहा, पहला का जो संबंध दूसरा से होगा वही तीसरा का क्या होगा, चौथा से होगा। तो यहाँ अगर आप संबंध देखें तो देखिए यहाँ पर C होता है 3 पर, आपको एक अपोजिट का याद होना चाहिए। आप ये नोट बना करके लिख भी सकते हैं कि अगर 2 लेटर का योग अगर 27 हो जाता है तो उसको हम विपरीत लेटर बोलते हैं। 2 लेटर का योग अगर 27 हो गया तो उसको हम कौन सा लेटर बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। जैसे C अगर 3 पर है तो इसका पूछेगा विपरीत बताइए, तो इसको यहाँ पर 27 होना चाहिए जोड़ करके दोनों को, तभी वह विपरीत कहलाएगा। तो C 3 पर होता है तो यहाँ 24 नंबर पर जो लेटर होगा यानी कि X, तो C का विपरीत होगा X, क्योंकि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। आप उल्टा याद तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको हम एक ट्रिक बता दिए हैं। उसी तरह अगर A होता है 1 पर
और अगर वो पूछेगा इसका विपरीत बताइए, तो 1 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो आप कहेंगे 26 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इधर से ए होगा तो उधर से 1 नंबर पर कौन सा होगा, जेड होगा। इसी को हम विपरीत बोलते हैं। इस पर काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको आसानी से, तो 50% इसी पर टूट जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सी है, तो आप देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो सी है 3 पर और यहाँ एक्स है 24 पर, तो 3 का विपरीत होता है एक्स, यानी कि सी का विपरीत होता है एक्स। उसी तरह डी देखिए होता है 4 पर और यहाँ डब्लू 23 पर, तो 4 यहाँ और 23 यहाँ, तो कितना हो गया, यह भी आपका जो है 27 हो गया। उसी तरह ई होता है 5 पर और भी होता है 22 पर, तो 22 5 27, यह भी हो गया। एफ होता है 6 पर और यू होता है 21 पर, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, तो इसमें जो है अपोजिट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि विपरीत का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, विपरीत का है। और विपरीत जानने के लिए आपको 27 पूर्णना चाहिए। तो देखिए 3 का जो विपरीत था एक्स, उसको लास्ट में लिख दिया है, तो यहाँ आई का जो विपरीत होगा उसको लास्ट में लिखेगा। तो लेकिन आई तो होता है 9 पर, तो इसका विपरीत होने के लिए यहाँ पर 18 लिखना होगा, तब होगा 18 9 27। तो यहाँ अगर 18 लिखेंगे तो 18 पर क्या होता है, आर। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको लास्ट में आर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ सी का विपरीत यहाँ लास्ट में एक्स लिखा है, तो यहाँ आई का विपरीत लास्ट में हमको आर लिखना है। तो लास्ट में आप देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर 3 में जो है दिया हुआ है लास्ट में आर, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करिएगा तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन क्लास करने का नियम तो यही है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ट्रिक आना चाहिए। अगर आप पूरा चेक करिएगा तो आई को वहाँ लिखे, उसके बाद देखिए जे यहाँ पर है, तो जे को लिखेंगे तो यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा, तो जे होता है 10 पर, तो 27 होने के लिए यहाँ 17 लिखना होगा, जो कि क्या होता है क्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्यू भी लिखा हुआ है, चेक कर दे रहे हैं, आंसर तो आ गया है। अगर के को लिखना होगा तो के तो होता है 11 पर, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका 16, तब तो होगा 16 11 27, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी। उसी तरह अगर एल को चेक करेंगे तो एल होता है 12, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा 15, यानी कि ओ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका पहले ही आ गया था, ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है SHOE को लिखा गया है NCJZ लिखा गया है। तो अब देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ अपोजिट का कॉन्सेप्ट तो आप लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए S होता है 19 पर और N होता है 14 पर, तो 19 में से अगर आप 5 को घटाइएगा तो आपको 14 प्राप्त होगा। उसी तरह H होता है 8 पर और C होता है 3 पर, तो इसमें भी अगर आप 5 घटाएंगे तो वह आपको मिल जाएगा। O 15 पर और J होता है 10 पर, तो इसमें भी आपको कितना घटाया गया है, 5 घटाया गया है। उसी तरह E होता है आपको 5 पर, और इस 5 में से 5 घटाइएगा तो आप शुरुआत में पहुंच जाइएगा, जो कि आपको Z है। तो यहाँ जो है 5 घटाने का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर अभी हम 5 घटाने का अगर कॉन्सेप्ट लगा दे तो R तो होता है 18, और 18 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 होगा, और 13 पर क्या होता है, तो 13 पर आपका M होता है। उसी तरह यहाँ पर आपको E है जो कि 5 है, इसमें से 5 घटाएंगे तो यह शुरुआत में पहुँच जाएंगे, Z हो जाएगा। उसी तरह W है जो कि 23 होता है, और 23 में से 5 घटाएंगे तो यह 18 हो जाएगा, जो कि R है। और A है, और इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो यह आपको जो है पीछे चला जाएगा, V हो जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन जो है, यहाँ देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है MZRV। तो MZRV ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 घटा करके इसको बढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में आपको यह कह रहा है कि RIG है और यहाँ OFD है। तो देखिए R तो होता है 18 पर और O होता है 15 पर, तो R 18 O 15, यानी कि आप कहेंगे 3 जो है घट गया है। उसी तरह I होता है 9 पर और F होता है 6 पर, तो यहाँ भी क्या हो गया है, 3 घट गया है। उसी तरह G होता है 7 पर और D होता है 4 पर, तो यहाँ भी क्या हो गया है, 3 घट गया है। हम पहले आपको बता चुके हैं पोजीशन बिना याद किए हुए इस चैप्टर को बनाना क्या, इस रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर को आप नहीं बना पाएंगे, देखिएगा। उसी तरह अगर M में से अगर हम 3 घटाएंगे तो M तो होता है 13, और इसमें से अगर हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर हमको 10 मिलेगा, और 10 का पोजीशन J होता है। यहाँ पर E लिखा हुआ है, E में से यानी कि 5 होता है, 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो वह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 पर तो होता है B। और T होता है 20, और 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 पर होता है Q। यानी कि आपका जो यह आंसर होगा JBQ किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यह तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन में ABC। तो देखिए 5वां क्वेश्चन में यहाँ आपको दिया हुआ है ABC, यहाँ दिया हुआ है ZYX। तो देखिए शुरुआत से सीधा अंत गया है, इसका मतलब अपोजिट का कॉन्सेप्ट होगा, विपरीत का होगा। तो A होता है 26 पर और A होता है 1 पर और Z होता है 26 पर। तो यानी कि आपको बता दिए पहले 1 + 26 हुआ यानी कि 27। इसका मतलब यह किसका कॉन्सेप्ट है, तो यह विपरीत का कॉन्सेप्ट है। तो जब यह विपरीत का कॉन्सेप्ट है तो चलिए विपरीत का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। यहाँ पर A जो है Z होकर के 26 कर दिया, तो B 2 होता है, Y 25 होता है, यह भी विपरीत है। C 3 होता है, X 24 होता है, तो 3 और 24 27। यानी कि विपरीत तो है लेकिन कहाँ लिखा जाता है, शुरुआत वाला को शुरुआत वाला से है, बीच वाला को बीच वाला से और अंत वाला को अंत वाला से। तो वही करते हैं, शुरुआत वाला को शुरुआत में लिखेंगे तो D होता है 4 पर और इसका विपरीत तब कितना होगा 27 के लिए, तो 23 होना पड़ेगा। और 23 किसका पोजीशन होता है, यह W का होता है। उसी तरह E जो है 5 पर होता है, तो 5 पर इसको विपरीत बनाने के लिए यहाँ पर 22 होना होगा, तब तो होगा 22 और 5 27। तो 22 पर क्या होता है, V होता है। तो देखिए W और V किस ऑप्शन में है, तो आपको दिखेगा W और V जो है दूसरा ही ऑप्शन में है। एक और आप चेक करिएगा तो F होता है 6 पर, F 6 पर होता है। इसको विपरीत बनाने के लिए यहाँ पर 21 होना पड़ेगा और 21 पर कौन सा होता है, U होता है। तो WVU इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो आपको पोजीशन याद रहेगा तब आप आसानी से कर पाइएगा। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिया हुआ है CFIL। तो यह भी आप देखिएगा, तो यह आपका एक तरह से आप यहाँ देख सकते हैं CF। तो देखिए C होता है 3 पर, किसी के मन में होगा ये विपरीत का है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। C जो अगर 3 पर होता है तो X 24 पर, तो 24 3 27 यहाँ तो हो गया। आप यहाँ अगर चेक करिएगा तो यह भी आप देख सकते हैं, F होता है 6 पर और U होता है 21 पर। तो यहाँ भी आपका जो है विपरीत का बन रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ अगर चेक करिएगा, इसको बनाइएगा विपरीत में, तो देखिए यहाँ 2 है, उस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए लास्ट में, जो कि आपका Y होना चाहिए। तो किसी भी ऑप्शन में लास्ट में Y नहीं है, इसलिए यहाँ विपरीत का जो कॉन्सेप्ट आपका फेल हुआ। तो इसलिए आपको अब दूसरा लॉजिक सोचना होगा। अब दूसरा लॉजिक क्या है, तो देखिए C 3 होता है, F 6 होता है, तो इसमें क्या हो गया, 3 से 3 बढ़ गया, F 6 फिर 6 3 I होता है 9 पर, फिर से 3 बढ़ गया और 9 से यह L 12 होता है, फिर से यह 3 बढ़ गया, यानी कि 3 से बढ़ते जा रहा है। इसको अगर आप देखिएगा तो यह आपका हो जाएगा O 15 होता है और R 18 होता है, यहाँ भी 3 बढ़ गया, R 18 U 21 यहाँ भी 3 बढ़ गया, U 21 तो X 24 यहाँ भी 3 बढ़ गया। तो यानी कि 3 से यह बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, B जो है क्या दिया हुआ है आपको, B तो होता है 2 पर और इसमें अगर आप 3 जोड़िएगा तो यह आपको क्या बन जाएगा, तो यह जो आपका बनेगा 3 5 बनेगा। उसी तरह 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। यहाँ भी 3 से बढ़ रहा है, तो सब में आपसे 3 से बढ़ा जा रहा है। अब आप ऑप्शन चेक करिए कि किस ऑप्शन में 3 से जो है बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर तीसरा में N जो है 14 और 3 यह क्या हो गया 17 हो गया, और 17 और 3 20 हो गया, 20 और 3 हो गया 23। यानी कि आपका तीसरा जो है 3 से बढ़ रहा था, इसलिए यहाँ जो भी चौथा आएगा वह कितना से बढ़ेगा, तो 3 से बढ़ेगा। तो अब ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा तो N 14 तो Q 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो T 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो W हो जाएगा 23। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे अपने से बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। देखिएगा 7वां क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि A है और A से यहाँ पर K हुआ, तो आप कहेंगे एक बार A 1 पर होता है, K 11 पर, तो यह 10 से बढ़ गया। तो यहाँ लगा के देखते हैं, C होता है 3 पर और 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 होगा और 13 पर M होता है। तो क्या शुरुआत में किसी भी ऑप्शन में आपका M दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह 10 वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका क्या होता है, फेल होता है। तो अब क्या करें, तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं दूसरा तरीका से। A होता है 1 पर और C होता है 3 पर, तो यह कितना से बढ़ गया, यह आप कहेंगे यह 2 से बढ़ गया। C 3 पर E 5 पर, यह भी आपका 2 से बढ़ गया और E 5 पर G 7 पर, यह भी 2 से बढ़ गया। उसी तरह आप इसको चेक करेंगे तो यह जो आपका आ जाएगा K 11 पर और M 13 पर, यहाँ भी 2 बढ़ गया, M 13 पर O 15 पर, यहाँ भी 2 बढ़ गया, O 15 पर Q 17 पर, यहाँ भी क्या हो गया, 2 बढ़ गया। तो उसी तरह इसको अगर आप करिएगा तो देखिए
सी जो है 3 पर और 2 5 हो गया, 5 जी 7 पर 2 7 हो गया और यह क्या हो गया 9 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, किस ऑप्शन में जो है 2 से बढ़ रहा है। तो आप देखिएगा चेक करके। तो यहाँ आप यह देख सकते हैं, यहाँ आपको देखिए H8 होता है और यह 9 हुआ है, 1 के बढ़ा, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए F6 होता है, H8 होता है, तो यहाँ तक ठीक है, 2 बढ़ गया। H8 होता है, J10 होता है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन लास्ट में देखिए 10 से 3 13 हो गया है, यानी कि यह 3 बढ़ा दिया, इसलिए नहीं होगा। उसी तरह तीसरा ऑप्शन में आप देखिए तो Q17 और 2 19 2 21, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन U के बाद डायरेक्ट भी दे दिया जो कि 1 बढ़ाया गया है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बच जाता है चौथा होगा। अब कैसे, तो एक बार चेक भी कर लीजिए। I 9 पर है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो K 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 जो कि M होगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यह भी आपका देख सकते हैं, यह जो है SSC CGL का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि LDC का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, KLMN है। तो आप देखेंगे KLMN, यह लगातार जो है संख्या है, KLMN लगातार अंक है। और यहाँ देखिएगा तो उल्टा पढ़िए MNOP, यह भी लगातार अंक है। और इसको देखिए HIJK, यह भी क्या है, लगातार अंक है। लेकिन डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ तो लगातार तो है, लेकिन यह सीधा है, सीधा पढ़िएगा KLMN। लेकिन यहाँ जब आप इसको पढ़िएगा तो MNOP, यह उल्टा है। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया, पहला को सीधा पढ़ा जाता है और दूसरा को उल्टा पढ़ा जाता है, लेकिन लगातार में। तो यहाँ HIJK है, यहाँ तो सीधा है, तो अब दूसरा यहाँ पर जो होगा वह उल्टा होगा। तो उल्टा अगर पढ़ेंगे तो देखिए आप चेक कर सकते हैं UVWX, यह तो आपका सीधा है, जबकि यहाँ उल्टा होना चाहिए। इस वजह से यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन पहला नहीं होगा। उसी तरह आप इसको देखिएगा तो यह तो लगातार में है ही नहीं तीसरा, तो यह भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, तो यहाँ पर दूसरा आपको लाना है उल्टा से जो है होना चाहिए। तो देखिए PQRS, तो यही आपका उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर आप इसको चौथा को देखिएगा तो यह लगातार में आपको लिख लेना है, इसलिए यह नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, यह भी लॉजिकल सवाल है, जो कि यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ जो आपको दिया हुआ है x है, तो x तो होता है 24 पर, और 24 का उल्टा होता है 3, यानी कि C। तो आप कहेंगे यह विपरीत का कॉन्सेप्ट है। फिर x से यहाँ पर C, यह भी विपरीत। y 25 तो B 2, तो 25 2 27, यह भी विपरीत। z होता है 26, 1 जोड़ेंगे तो 27, यह विपरीत। और y 25, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का B दिया हुआ है, यानी कि विपरीत का कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो विपरीत का अगर लगाएंगे तो x तो होता है, x का विपरीत होता है कौन सा, तो C होता है। तो पहले इस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 हट जाएगा, ऑप्शन 1 हट जाएगा और ऑप्शन 3 हट जाएगा, तो बच जाता है ऑप्शन नंबर 4। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए x है 24, तो इसके लिए आपको 3 का ज़रूरत पड़ेगा, तो 3 दिया हुआ है। y है 25, तो 25 और 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यह भी दिया हुआ है। फिर y यहाँ पर 25, तो फिर आपको दिया हुआ है। z जो है 26, तो इसके लिए 1 का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि यहाँ पर डबल A भी दिया हुआ है। और y होता है 25, इसके लिए B का ज़रूरत, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है MAGESH। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए M को आप किसी तरह से एक थोड़े लिख सकते हैं, तो वह जो है आपको कोड कर दिया। आप यहाँ देखिए MAGESH, जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर आपको इसमें भी मिलेगा, MAGESH। इसमें G को हटा करके बाद बाकी सेम वही आपसे पूछ दिया गया है। तो जब इस साइड जो वर्ड रहे और उधर भी यहीं पर यही वर्ड रहे, यानी कि यह वही लेटर रहे, तो करता क्या है, यह उसको जो है जो अंक लिखा रहता है उसी से कोड कर देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि M के बदले में यह 1 लिख दिया है। M को कितना लिखता है, 1 लिखता है। उसी तरह A को क्या लिखता है, यह 5 लिखता है। और G को लिखता है 4, E को लिखता है 3, S को 6 और H को कितना 2। तो बस यही आपको लिख देना है। तो पहले आपको S मिला, तो S को वह क्या लिखता है, तो आप देखिए S को वह कितना लिखा है, तो वह 6, S को वह 6 लिखा है। तो आप यहाँ भी 6 लिख दीजिए। तो देखिए सब ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, यानी कि आप छाँट नहीं सकते हैं।
दूसरा जो है एच है, तो एच को क्या लिखा है, तो आप देखिए एच लास्ट में है तो लास्ट में दो है, यानी कि एच को दो लिखा है, तो 6 के बाद आपको दो चाहिए। तो पहला ऑप्शन में 6 के बाद 5 है, यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में 6 के बाद 5 है, यह नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ, चलिए आगे चेक करेंगे, हो जाएगा। यहाँ आपको ए दिया हुआ है, तो ए को क्या लिखा है, तो आप देखिए एम के बाद ए है, तो ए को वह जो है यहाँ आप देखेंगे 5 लिखा हुआ है, तो 6 2 5 होगा। तो अब देखिए चौथा ऑप्शन में 6 2 3 है, तो यह नहीं होगा। आप देख सकते हैं 6 2 5 तीसरा ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 6 2 5 1 3 यानी कि तीसरा हो जाएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन से जो है आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। और आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इसका पोजीशन जो है याद नहीं होगा, तो उसको जो है परेशानी हो रहा होगा। इसलिए पहले जो है आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कल से जो है 11 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे।